भी आ जाए ना तो इससे नुकसान तो होता ही नहीं है ना। शरीर का हीलिंग रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा था, इसका मतलब यही है। तो जो अवेयरनेस का अवस्था मेंटेन होना था ये नहीं हो पाया, उनको नींद की कमी थी। नींद पूरा हो गया, नींद पूरा होने के बाद फिर बॉडी अवेक हो जाती है। नींद पूरा हो जाए फिर उसके बाद अटेम्प्ट कर लीजिए तो ध्यान लग जाएगा। नींद के भी जो समय होती है ना, मेंटल डिस्ट्रैक्शन एक हद तक कम होना होता है। जैसे हम अभी जागृत अवस्था में हैं तो हमारा ब्रेन का धड़कन लगभग 20 से 25 बार पर सेकंड चल रहा है, और जब हम साउंड स्लीप में होते हैं तो 20 से घट करके 15 से 20 के बीच में होता है। मेडिटेटिव स्टेज में पहुंचते हैं तो ये 10 से 15 के बीच में होता है। तो थोड़ा सा ही फर्क है। और 20 से लेकर के 10 के बीच की अवस्था को अल्फा वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं ब्रेन का। तो ये अवस्था रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अनुकूल है। हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम इस फेज में अच्छे से होते हैं। तो अच्छा है कि आपको अगर नींद भी आ जाए तो उससे कोई चिंता की बात नहीं है। मेंटल डिस्ट्रैक्शन कम हो रखे हैं, आप अवेयरनेस को मेंटेन नहीं कर पाए तो नींद आ गई। आपने थोड़ा प्रैक्टिस करके अवेयरनेस को मेंटेन करें तो वो आपके लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल समय हो सकता है। बस नींद आ गई तो वो वाला जो एक तरह से इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन का पोटेंशियल कम होगा, लेकिन वो हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम तो हो ही जाता है नींद में भी। जी।